अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मजीद दो खवातीन की लाहौर थाने में जान चली गई है। समझ से बाहर है कि थाने तो सबसे ज्यादा महफूज होते हैं, वहां पर दो खवातीन और फिर नाज़रीन इस तरह के बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट। राना साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम कश्मीरी क्राइसिस को, ये जो इस वक्त डेवलप हुआ पड़ा है, हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। उसके बाद राना साहब कहते हैं कि 99% लोग जो एक्शन कमेटी के साथ हैं ये हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं और ये मुहिब वतन शहरी हैं। वेल डन, ग्रेट राना साहब। मैं आपकी पॉलिटिक्स पसंद नहीं करता, मैं आपकी सियासत से भी इख्तिलाफ करता हूं राना साहब, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन की नाज़रीन 4 निशानियां बताई हैं, 2 पर राना साहब, शायद मैं भी, लेकिन राना साहब नाज़रीन 100% उतरते हैं उन पर। 100%, मैं कोई 90-95% में भी उतरता हूं, लेकिन राना साहब नाज़रीन उन 2 मुनाफिकीन की निशानियों के ऊपर फुल 100% उतरते हैं। लेकिन इस वक्त जो राना साहब ने स्टेटमेंट दी है, भाई यही बात हम भी कर रहे हैं। इस मसले का सोल्यूशन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, गुफ्तगू, बातचीत, बैठकर टेबल टॉक करके, गले लगाकर, रोटी खाकर, सलाम करके, दुआ करके, सिगरेट पी के, समहाउ वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट। एक हल, सियासी हल नाज़रीन सारे मामले का निकालना है, सारी सिचुएशन का सियासी हल निकालना है। राना साहब ने कहा कि 99% लोग मुहिब वतन शहरी हैं। राना साहब, मैं उस जगह को जानता हूं, मैं पुंछ को जानता हूं, मैं रावला कोट को जानता हूं। 100% लोग मुहिब वतन शहरी हैं। वहां की सरजमीन, वहां की जमीन राना साहब गद्दार जनती नहीं पैदा ही नहीं कर सकती, मुमकिन ही नहीं है। बहादुर, दिलेर, गैरतमंद, पढ़े लिखे लोग नाज़रीन वहां से आते हैं और लिहाजा मुमकिन ही नहीं है नाज़रीन वो 1%, राना साहब कह रहे हैं वो 1% भी गद्दार नहीं है। कुछ मिसक्रिएंट्स शामिल हैं, लेकिन उस वो जो मिसक्रिएंट्स हैं या वो जो नाज़रीन डिफॉल्टर्स शामिल हो गए हैं, उन्हें फिल्टर आउट करने की जरूरत है। और ये अवाम आपके साथ मिलकर, इदारों के साथ मिलकर, इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, हम सब मिलकर नाज़रीन उन्हें फिल्टर आउट करेंगे। और ये चंद है, ये दर्जनों में भी नहीं है, ये चंद है, लिहाजा 1% भी नहीं है बनते। राना साहब, वो सरजमीन तो खैर, वो जगह तो, वो जमीन तो गद्दार को कब्र के लिए जगह नहीं देती, जिंदा तो बड़ी दूर की बात है। लिहाजा ये वेलकमिंग स्टेटमेंट है नाज़रीन। अल्लाह करे इसका कोई हल निकले, कोई सोल्यूशन निकले, और सोल्यूशन और हल इसका पॉलिटिकल गुफ्तगू या बातचीत और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक एक कदम पीछे लें, सिचुएशन को, सूरत हाल को असेस करें, रीअसेस करें, किसने किससे जीतना है। भाई किसी की जीत नहीं है यहां पर किसी की, ये किसी ने किसी को नहीं दबाना यहां पर नाज़रीन। ये सिचुएशन जितनी आगे जाएगी ये सबके लिए हार है, ये सबके लिए हार है। विन विन सिचुएशन सिर्फ एक है कि इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, बैठकर बातचीत करके, रिकॉन्सिलिएशन के जरिए नाज़रीन कोई ना कोई सूरत, इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। सेनेटर मुश्ताक साहब ने नाज़रीन भूख हड़ताल कर दी है उम्र के इस हिस्से में, और भूख हड़ताल वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई F10 प्रोटेस्ट में जो कश्मीरी बच्चे और बच्चियां शामिल थे, उन्हें दहशतगर्दी की दफात लगाकर ट्रीट ना किया जाए। देखिए नाज़रीन, ये क्रीम है, कश्मीर की क्रीम है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई PhD कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, ये स्कॉलर्स हैं, ये बैंकर्स हैं, ये लॉयर्स हैं, ये बड़े ब्रिलियंट माइंड हैं, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट करना है, इन्होंने बड़ा किरदार अदा करना है, पॉलिटिकली किरदार अदा करना है, ये एक्टिविस्ट हैं, बड़े दिलेर, बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं। वो स्टेटमेंट दी थी ना ख्वाजा साद रफीक साहब ने, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि भाई रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है, स्टेट ने हल्का फुल्का डंडा शंडा भी दिखाना होता है, तो वो इतना काफी था कि रात तक आप उन्हें गिरफ्तार करते, उसके बाद छोड़ देते, या फिर हल्के फुल्के पर्चे देकर उन्हें छोड़ देते ताकि वो लोग बाहर आ जाते, अपना करियर आगे कंटिन्यू करते। लेकिन दहशतगर्दी की दफात नाज़रीन, शनाख्त परेड, ये बहुत एक्सट्रीम है और यहां तक चीजें नहीं जानी चाहिए। देखिए रियासतें नाज़रीन अपनी रिट कायम करती है, रियासत अपना मसल फ्लेक्स करती है, मोनोपोली ऑफ पावर जो है वो स्टेट के पास है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अवाम भी नाज़रीन प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, लोग अपने तरीके से अपने जज्बात, फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं, लेकिन बीच में से नाज़रीन कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है। कोई भी एहतजाज करने वाला ग्रुप, प्रोटेस्ट करने वाला ग्रुप या फिर स्टेट नाज़रीन कभी भी रास्ते या दरवाजे बंद नहीं करती। कोई ना कोई खिड़की, दरवाजा, गली का नुक्कर, कोई ना कोई सुराख कहीं से खुला होता है कि भाई ठीक है, चलें यहां से हम सजी दिखाकर, खबी मारकर, लेट्स सॉर्ट इट आउट, इस सूरत हाल को सॉर्ट आउट करेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे। तो नाज़रीन अफसोसनाक चीज यह है कि ये सारी चीजें ही बहुत एक्सट्रीम पर चली गई। हम दुआ कर सकते हैं, और खासतौर पर नाज़रीन राना साहब की जो स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स को इस वक्त फैलाएं, इन्हें शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर वो आवाज नाज़रीन जो रिकॉन्सिलिएशन की बातचीत कर रही है, टेबल टॉक की बातचीत कर रही है, उन्हें इस वक्त सपोर्ट करें। इस वक्त पॉलिटिकल हल नाज़रीन बहुत ज्यादा जरूरी है और अल्लाह करे कि इसका कोई हल निकले। अब नाज़रीन दूसरी जानिब खबर यह है कि ये लाहौर के थाना टाउनशिप की स्टोरी है। 2 खवातीन नाज़रीन, उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर इल्जामात ये हैं कि भाई एक घर में वो गई हैं और 5,000 रुपये चोरी किए हैं और थोड़ा सा मेरे ख्याल में सोने की कोई वो रिंग वगैरह उन्होंने उठा ली है। ये दोनों चीजें अभी तक साबित नहीं हुई है, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है जिन्होंने एफआईआर किया हमने रंगे हाथों इन्हें पकड़ा है, लेकिन बहरहाल अभी तक बहुत सारी चीजें कंफर्म नहीं है। थाने के अंदर जाती हैं, थाने की वीडियो बकायदे से मौजूद है और सुबह नाज़रीन उनकी फैमिलीज को, खवातीन की फैमिलीज को बताया जाता है कि भाई वो दोनों मर गई हैं। अब नाज़रीन समझ से बाहर है, हट्टी कट्टी खवातीन दंदनाते हुए चोरी कर रही हैं,
12 जो उनके ऊपर इल्जामात है कि चोरी करने के इल्जामात हैं, उनकी फैमिली कह रही है कि वो काम करने वाली लड़कियां थी, वो चोरी वाली नहीं थी। 12 जो भी सिचुएशन बनी है, पुलिस आई है। जब पुलिस आ जाती है तो नाज़रीन, पुलिस आने का मतलब यह है कि आप स्टेट की कस्टडी में चले गए, आप रियासत की कस्टडी में चले गए, आप वाक़ितन महफूज हाथों में चले गए। अब तो अब सिक्योर हो गए ना, अब तो कानून अपना, यानी कानून ने अपनी पावर एक्सरसाइज कर ली है, लिहाजा अब जो भी होगा वो कानून के स्टेप बाय स्टेप करके तरीकाकार के जरिए होगा। लेकिन ये अजीब मामला है नाज़रीन कि अगले दिन उन खवातीन की लाशें मिलती हैं। पुलिस कह रही है कि इन्होंने ड्रग ली हुई थी, उनकी फैमिली कह रही है कि भाई ड्रग तो दूर की बात है, ये कभी उसके करीब भी नहीं गई है। फिर नाज़रीन दोनों खवातीन की जानें चली गई। उनकी फैमिली कह रही है कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है, उनके साथ जुल्म हुआ है। फिर एक वीडियो भी आती है जहां पर वो खवातीन नाज़रीन बिल्कुल ठीक है जो थाने के अंदर बैठी हुई, समझ से बाहर ये हुआ क्या है। गाजियाबाद थाने में नाज़रीन जो इससे पहले हुआ था कि पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आते हैं, एक मेंटली चैलेंज्ड बच्ची को उठाकर लेकर जाते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं। मेंटली चैलेंज्ड बच्ची को 78 ऑफिशियल्स फारिग हुए। आप लेकिन उस हवानियत दरिंदगी का नाज़रीन आप अंदाजा लगाएं, उस जानवरों की नाज़रीन किस लेवल की वो सोच है भाई, किस लेवल की सोच है उसका अंदाजा लगाएं कि एक मेंटली चैलेंज नाज़रीन खातून जो बेचारी आ गई अल्लाह लोग हैं, उस अल्लाह लोग को नाज़रीन बेचारी उठाकर लेकर गए और जाकर अपनी हवस निकाली, अपनी वो दरिंदगी और हवानियत वहां पर जाकर निकाली। अब डीआईजी जो फैसल कामरान साहब हैं, डीआईजी ऑपरेशन है मेरे ख्याल में, उनकी स्टेटमेंट आप कल की सुन लें। वो ये कह रहे हैं कि भाई मगरिब के बाद कोई भी एक्यूज्ड हो या फिर कोई भी जनाब कंप्लेनेंट हो, खातून थाने में नहीं आएगी। अब ये समझ से बाहर है कि भाई मगरिब के बाद यानी कौन से ऐसे आखिर जानवर खुदा ना खास्ता खुल जाते हैं, कौन से ऐसे ठरकुल्ले खुल जाते हैं, ये किस लेवल की हवस और ठरक है कि भाई मगरिब के बाद कोई खातून नहीं आएगी। भाई खातून आने का क्या मतलब है, यानी खवातीन या खातून का थाने में पहुंचने का मतलब यह है कि उसे महसूस करना चाहिए कि भाई अब तो मुझे कोई दरिंदा छू ही नहीं सकता, अब तो कोई दरिंदा मेरे पीछे आ ही नहीं सकता, अब तो कोई हवान मेरे पीछे आ ही नहीं सकता। लेकिन ये एक अजीब नाज़रीन उनकी स्टेटमेंट थी कि भाई मगरिब के बाद कोई भी खातून या कंप्लेनेंट या फिर जो अक्यूज्ड है वो थाने में नहीं रहेगी। तो अनबिलीवेबल, ये किस लेवल की चीजें हैं जो आगे जा रही हैं। मैं कई दफा नाज़रीन आपको बता चुका हूं कि इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं, रियासत का, स्टेट का जो अपनी अवाम के साथ पहला इंट्रोडक्शन है ना, जहां पर आप स्टेट को देखते हैं कि भाई ये मेरी स्टेट है, वो पुलिस होती है। किसी भी शहरी का पहला जो इंट्रोडक्शन या पहला तारुफ होता है रियासत के साथ, रियासत और शहरी जब मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, आमने सामने आते हैं, वो पुलिस होती है। वो चौक में खड़ी होगी, वो चौराहे पर खड़ी होगी, वो नुक्कड़ पर, बाजार में, कहीं ना कहीं पर आपका पुलिस के साथ गाड़ी आगे कर, गाड़ी पीछे कर, वो पीछे हो जा, आगे हो जा, फलाना ढिमकान, बहरहाल जो भी है, वो स्टेट की वर्दी पहनकर वो पुलिस की सूरत में वो आपके साथ मिलता है। आपकी स्टेट की और आपकी पहली डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन होती है वो पुलिस की सूरत में होती है। इशरत हुसैन अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि ये रियासत का अगली फेस है। अगली, ये लफ्ज उन्होंने लिखा UGLY, अगली, यानी बदबूदार चेहरा है। अनबिलीवेबल, नो डाउट पुलिस की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, पुलिस के बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशंस हैं। सड़क पर खड़ा जो नाज़रीन पुलिस वाला होता है, वो जिस तरीके की खिदमत अंजाम दे रहा होता है वो कोई भी बंदा नहीं कर सकता। 100% लोग ठीक है, पुलिस वाले ठीक है, लेकिन नाज़रीन ऐसे चंद एक चवले इनके अंदर मौजूद हैं, ऐसे कुछ हवान मौजूद हैं, ऐसे दरिंदे ओवरऑल माशरे के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब पुलिस की वर्दी या स्टेट की वर्दी नाज़रीन ये पहन लेते हैं तो फिर वो स्टेट की पावर इनके साथ ऐड हो जाती है, और वो जब पावर ऐड हो जाती है तो इन दरिंदों को नाज़रीन ड्रकुला बना दे, फिर उन्हें सांड बना देती है, और फिर वो नाज़रीन सांड फिर जिस तरीके से वो जानवरों की तरह पीछे आते हैं वो तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं। लिहाजा ये चीजें देखने की जरूरत है। मरियम साहबा ने तो कहा था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन नाज़रीन वाकईतन क्रॉस नहीं हो रही, बल्कि रेड लाइन नाज़रीन मिटाई जा रही है। इन चीजों को देखने और फिक्स करने की जरूरत है कि भाई ये किस तरह से चीजें ठीक होंगी और आगे जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन जो पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, और ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, नो डाउट पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नाज़रीन आलमी तौर पर इज्जतें दे, इज्जतों से नवाजे। हमारी इज्जत है भाई इस वक्त सऊदी अरबिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नाज़रीन जो हमें नजर आ रहा है, पाकिस्तान का झंडा है, सऊदीया का है और तुर्की का, और बहुत ग्रेट किस्म का ये एग्रीमेंट हुआ है जहां पर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया तीनों मिले हैं। तुर्की एक कंटेम्परेरी मॉडर्न कंट्री, सऊदी अरबिया पैसे वाली कंट्री, हम बहरहाल नाज़रीन चल जाते हैं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, लिहाजा मसल तो हमारा है, दुनिया भर में हमारी पोजीशन तो मौजूद है। अच्छा, कुछ लोग मिलकर बड़ी शैतानी के साथ नाज़रीन इसे एक फिरका वारियत में, या फिर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सेक्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये फलाने के खिलाफ अलायंस है, ये फलाने के खिलाफ अलायंस है। हालांकि क्लैरिटी एस्टेब्लिश होती है जब उर्दगान बातचीत करते हैं, टर्किश प्रेसिडेंट बातचीत करते हैं, और वो ये बता रहे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का हवाला देते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस। फिर सऊदी अरबिया की जानिब से भी बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि हमारे तमाम तर ममालिक के साथ बायलैटरल ताल्लुकात हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राइट टू सेल्फ डिफेंस। और फिर ये वो अलायंस है कि खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी एक स्टेट के ऊपर अगर कोई अटैक होता है, सिर्फ अटैक के अलावा भी नाज़रीन हर तरह की मिलिट्री वाइज कोऑपरेशन होगी।
لہذا ناظرین باقاعدہ سے خاص قسم کے ایک بڑے مضموم قسم کے پروپیگنڈے کے ساتھ اسے مختلف سیکٹ میں یا ایک مذہبی اور پھر فرقہ واریت پر مبنی ایک الائنس کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بالکل ایک گھٹیا قسم کی کوشش ہے۔ یہ پیورلی ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہے، خوش آئندہ پاکستان کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے، اور یہ خوش آئندہ ناظرین ترکیہ کے لیے بھی، اور پاسبلی اس کے جو مختلف آسپیکٹس نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نئی نیٹو کی طرز کا ایک الائنس بنے گا۔ شاید ویسا تو نہ بن سکے لیکن ایک الائنس ایسا ہوگا جس میں مزید ممالک باقاعدہ سے شامل ہوں گے۔ خیال رکھیے گا جی، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔